Hi everyone, I welcome you all again on a new day with some new things from our daily The Hindu newspaper based analysis. So let's just start without wasting our time. First question from today is Leaps 2025 initiative. What is this? है ना? So this initiative is simply related to जो आपका लॉजिस्टिक्स सेक्टर होता है, लॉजिस्टिक्स सामान यहाँ से वहाँ जो भी होता है ना पूरे कंट्री में, आपका अगर मैं बात करूँ जो भी चीज़ें बेची खरीदी या सामान की सप्लाई है ना, ये सारी चीज़ें, तो लॉजिस्टिक्स का जो एक आपका सेक्टर होता है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर, उसका जो आपका मतलब जो उसमें इनोवेशन लाने के लिए है ना, और उसमें सारी चीज़ें कि मतलब कैसे हम ग्लोबल लेवल पर इसको ग्लोबल कंपेटिटिवनेस बढ़ा सकते हैं, दैट इज़ कि हम ग्लोबल लेवल पर जो बाकी देशों में लॉजिस्टिक्स का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या लॉजिस्टिक्स का एक जो इनोवेटिव सिस्टम होता है, उसमें हम कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हम ग्लोबल लेवल पे अपना जो है जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर पाएँ, है ना, इंडिया जो है। तो इट इज़ सिंपली आपका, और ये आपका पीएम गति शक्ति का जो 4th एनिवर्सरी है उस दिन लॉन्च किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स के लिए, बस आपको सिंपली इतना पता होना चाहिए, देयर इज़ नो नीड टू गो इनटू डेप्थ इन दिस, इट इज़ सिंपली अ बेंचमार्किंग इनिशिएटिव। ठीक है, इसमें क्या है, बेंचमार्क करना मतलब कि असेस करके रिवॉर्ड करना है ना, या रैंक करना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं, फिर मैंने बोला कि ये आपका पीएम गति शक्ति की 4th एनिवर्सरी पर लॉन्च हुआ है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए पीएम गति शक्ति क्या है। नाम से ही पता चल रहा है गति शक्ति। सो सिंपली इट रिलेट्स टू द ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कि पूरे देश में कैसे यहाँ से वहाँ जो लोग चाहे चलें, ट्रैवल हो, या फिर आपका जो गुड्स और ये सारी चीज़ें सप्लाई होती हैं, जो भी मतलब सप्लाई चेन या एंड ऑल, ये सब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है लॉजिस्टिक्स का, इन सब चीज़ों को कैसे इम्प्रूव किया जाए ताकि आपका एक तो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंट हो, साथ ही साथ कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो, है ना, जो आपका कॉस्ट लगती है इन सब चीज़ों में वो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं हम इसको। तो इट वाज सिंपली पीएम गति शक्ति, है ना, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, है ना, ये कोई ऑफिशियल एजेंसी इसको नहीं देती है, सिंपली आपका पता होना चाहिए एक फाउंडेशन देती है। फाउंडेशन का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मतलब क्या। नाम से पता चल रहा है ब्लू फ्लैग, अब इसका मतलब है कि ये आपका ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि भाई वैसे सबसे पहली बात, बीचेस जो होते हैं, है ना, बीचेस एंड ऑल आपको पता है ना, तो बीचेस जो होते हैं उन सबका मतलब एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने पे ये आपको एक सर्टिफिकेशन दिया जाता है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में काफ़ी सारे बीचेस को ये मिला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड बाय द फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर मेंटेनिंग अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ एनवायरमेंटल एंड क्वालिटी इन बीचेस एंड मरीनाज, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए जो भी हमारे मरीन इकोसिस्टम होता है ना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्लोबल स्टॉक टेक, है ना, ये रहने दो, ये गलती से आ गया होगा। मैकेनिज्म अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट आपको पता है, पेरिस एग्रीमेंट, है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या है, ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को पहले रिड्यूस करना था 2 डिग्री सेल्सियस से, लेकिन इसको इस टारगेट को 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया है ना, मतलब दोबारा से चेंज करके। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब इसमें आपका पता है कि हर नेशन का जो अपना कंट्रीब्यूशन होता है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, है ना। तो अब मैं पेरिस एग्रीमेंट की अगर बात करता हूँ, तो इसी के अंडर आपका एक ग्लोबल स्टॉक टेक मैकेनिज्म है, दैट इज सिंपली कि आपका जो प्रोग्रेस आप कर रहे हो, आपने बोल तो दिया कि एग्रीमेंट के अंडर आप इतना इतना रिड्यूस करोगे एमिशन एंड ऑल, ये वो तो जो ये गोल की तरफ आप वर्क कर रहे हो उसकी एक असेसमेंट भी तो होनी चाहिए कि कितनी प्रोग्रेस हो रही है ना। तो वो सारी चीज़ें असेस करने के लिए जो है, दैट इज योर ग्लोबल स्टॉक टेक टू असेस द कलेक्टिव प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग द क्लाइमेट गोल्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, which of the following environmental conventions were adopted at the 1992 रियो समिट, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, रियो अर्थ समिट में यहाँ पे 3 चीज़ें, आपका 3 कन्वेंशन थे जिनको अडॉप्ट किया गया था। एक तो मेन जो है यूनाइटेड नेशन
फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC है ना। फिर आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट विद डेजर्टिफिकेशन, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्यों ज़रूरी है ये सारा आपको पता होना चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम न्यूज़ में रहता है ये सारी चीज़ें। फिर जैसे आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो गया, कॉप है ना, कॉप मीटिंग्स हो गई, अभी इस बार की भी होने वाली है नवंबर के टाइम पे, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज द क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका जो इनकी एनुअल मीटिंग होती है ना, तो ये आपका जब UNFCCC के अंडर ही है ना, 1997 में UNFCCC जो मैंने कन्वेंशन बताया उसके अंडर ही आपका क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है। लेकिन ये कब हुआ था, 1997 में, मतलब आपका अडॉप्ट हुआ था। इसमें क्या है कि आपका ग्रीन हाउस गैस जो एमिशंस होते हैं उनको रिड्यूस करना है ना। और ये लीगली बाइंडिंग होता है वैसे तो, बट देखो यहाँ पे लीगली बाइंडिंग होता है किन पे, डेवलप्ड कंट्रीज पे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज इशू ऑफ द हिंदू। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक the video, comment on the video, share the video and subscribe to the channel. I will see you all in the next video.